नमस्कार दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को दांत में रात भर दर्द होता रहा। वह दर्द सहन करता रहा और सुबह जल्दी ही डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गया। देखा तो क्लिनिक अभी खुला ही था और कोई व्यक्ति वहां झाड़ू लगा रहा था। उसने पूछा, भैया डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? मुझे रात से दांत में दर्द है। झाड़ू लगाने वाले ने चिंतित स्वर में कहा, ओह, और झाड़ू तुरंत छोड़कर बेसिन में हाथ धोते हुए कहा, चेयर पर बैठिए, मैं अभी देखता हूँ। यह सुनकर वह पेशेंट हक्का बक्का रह गया और बोला, तुम देखोगे? पर तुम तो अभी झाड़ू लगा रहे थे। हाँ, यह मेरा क्लिनिक है, आज सफाई वाला नहीं आया तो मैंने ये झाड़ू लगा दी, उसमें क्या हुआ? पर मैं ही यहाँ का डेंटिस्ट डॉक्टर बजाज हूँ। पेशेंट ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं था। ऐसा ही एक किस्सा ईश्वरचंद विद्यासागर जी का भी है। जब वे प्लेटफॉर्म पर किसी को लेने गए तो बिल्कुल सादे धोती कुर्ता पहने हुए थे। ट्रेन से उतरने वाले व्यक्ति सूटेड बूटेड थे। उन्होंने उतरते ही पूछा, यहाँ कोई कुली नहीं है? ईश्वरचंद जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, आपको कहाँ जाना है? मुझे मशहूर शिक्षाविद ईश्वरचंद विद्यासागर जी के घर जाना है। ईश्वरचंद जी ने कहा, चलिए मैं ले चलता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने उनका बक्सा सर पर उठा लिया और वे चलते गए। जब घर पहुंचे तो बक्सा नीचे रखकर उन्हें बैठाया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, मैं ही ईश्वरचंद विद्यासागर हूँ। मेहमान शर्म से पानी पानी हो गए। बोले, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ईश्वरचंद जी ने कहा, हमारे गांव का छोटा सा स्टेशन है, यहाँ कुली की व्यवस्था नहीं है। आपको असुविधा हुई तो मैंने मदद कर दी, यह तो मेरा कर्तव्य ही था। अब दोनों उदाहरणों में बहुत सारे गुण हमें देखने को मिल रहे हैं, पर दोनों में एक खास बात है, वह ये है उनके दिमाग का खुलापन और मन की उदारता। दोनों ही व्यक्तियों ने किसी काम को छोटा नहीं समझा और ना ही उनके मन में कोई झिझक या हिचकिचाहट हुई। उनके मन में यह विचार भी नहीं आया जो हमारे मन में आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत से मनोविकार संकुचित मन और अनम्य या रिजिड विचारों की वजह से होते हैं। जब हम किसी बात को अपने मन में बैठा लेते हैं और कहते हैं, मेरी मुर्गी की 1.5 टांग, तो हमारा दिमाग जैसे बंद हो जाता है, उस पर ताला लग जाता है और चाबी खो जाती है। इसे हम कहते हैं मेंटल ब्लॉक। जब हम ओपननेस की वैल्यू अपनाते हैं तो इस तरह के रिजिड मेंटल ब्लॉक से उबर पाते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे ही साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी या मानसिक लचीलापन कहते हैं। मानसिक लचीलेपन में हम अपने ही पूर्वाग्रहों या बायसेस में नहीं फंसते। हम दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम विपरीत मनोभावों को भी पूरा सम्मान देते हैं। हम व्यक्तियों में मतभेद को मनभेद में परिवर्तित नहीं होने देते। हम विभिन्न तरह के लोगों और उनकी सोच का स्वागत करते हैं और उन्हें शामिल करते हैं। हम स्वयं भी सोचने, सीखने और समझने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही कोई व्यक्ति छोटा बड़ा होता है। हम सभी से सीखते हैं, सभी को आदर देते हैं। हम बिना कारण किसी बात की आलोचना नहीं करते। इस तरह अपने अंदर लचीलापन विकसित करने से हम हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं, वक्त पड़ने पर सारे काम कर पाते हैं। मेरी एक क्लाइंट ने एक बार मुझे बताया कि उनके पिताजी ने उन्हें और उनकी बहनों को वो सारे काम सिखाए जो अमूमन लड़कों के काम माने जाते हैं, जैसे घर का बल्ब बदल देना, गैस सिलेंडर लगा देना, कारपेंटरी, मैसनरी, प्लम्बिंग के
छोटे मोटे काम कर लेना, गाड़ी का टायर चेंज कर लेना इत्यादि। साथ ही उनके भाइयों को घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना भी सिखाया। उस क्लाइंट ने कहा, इससे हम सब भाई बहनों में आत्मविश्वास बढ़ा और हम इंडिपेंडेंट बने। जीवन में लचीलेपन के इस दृष्टिकोण अपनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे हमारी दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छी होती है, हमारे रिश्ते मधुर रहते हैं, हम आत्मनिर्भरता से जीवन यापन कर पाते हैं। तीसरा, हम ज़्यादा नया और अच्छा सोच पाते हैं, हमारे अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन की एबिलिटी बढ़ती है। चौथा, हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाते हैं और अपनी वेलबींग के लिए काम कर पाते हैं। पांचवा, हम अपने कार्यक्षेत्र में ज़्यादा कुशल और सफल होते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि ओपननेस अपनाने से हम अपने कार्यक्षेत्र में ज़्यादा कुशल होते हैं और सफल भी होते हैं। हमारी मूवी लर्न एवरीथिंग में हमने ओपननेस की वैल्यू को दर्शाया है। हमारा आपसे आग्रह है कि आप इसे समझें और अपने जीवन में ग्रहण भी करें। धन्यवाद।